उनकी राजनीतिक मंशे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वो उस तरीके से डटे हुए हैं, लगातार अपने मकसद की तरफ वो चल रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये बात कह दी कि वो इस पूरे मुद्दे पर माफ़ी वगैरह नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने ये बयान दिया था और जिस कॉन्टेक्स्ट में दिया था वो बिल्कुल अलग था और बीजेपी उसको गलत ढंग से नैरेट करके पेश कर रही है। तो सरकार ने पूरी तरीके से इसको कहीं न कहीं जो है छिपाने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की और आखिर में राहुल गांधी को इन तमाम सवालों के पूछे जाने का जो सज़ा है वो दिया गया, उनकी सदस्यता छीन ली गई और आज सदन में वो जा तक नहीं सकते। तो अब जो है गुजरात हाई कोर्ट जो इस पूरे मुद्दे की सुनवाई कर रहा है, अब देखना ही होगा कि इस सुनवाई से राहुल गांधी को कितनी राहत मिलती है और क्या वाकई राहुल गांधी फिर से एक बार 24 के चुनाव से पहले सदन का हिस्सा बन पाएंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राहुल गांधी को लेकर लगातार राजनीति में सियासत होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से इस वक्त राहुल गांधी जहां एक और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करते हुए दिखाई दे रही है, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी हुंकार जो है, चुनावी बिगुल जो है वो राहुल गांधी फूंक चुके हैं। जिसके बाद सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जहां एक और कांग्रेस पार्टी ये दावा करती हुई दिखाई दे रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार कैसे, क्योंकि आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से इस फैसले को चुनौती दी जा रही है। सवाल यह उठ रहा है कि अगर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता वापस हो जाती है, कोर्ट का फैसला उनके समर्थन में आने के बाद, तो ऐसे में कांग्रेस की आखिरकार क्या रणनीति होगी और क्या जो लगातार दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा आगामी लोकसभा चुनाव में साफ होता हुआ दिखाई देगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हम इस खास रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार है। अबरार, देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, इस वक्त राहुल गांधी जिस तरीके से खुद को एक ताकतवर नेता के रूप में पेश कर रहे हैं, क्या लग रहा है अगर कोर्ट का फैसला उनके समर्थन में आता है तो क्या राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी जिस तरीके से इस पूरे विवाद में जो है फंसे या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी मंशे के तहत फंसाई, हालांकि इतना जो तय है कि उनकी सदस्यता चली गई है और सदस्यता जाने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक जो उनकी एक तरीके से दिक्कत है वो अब लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर उनकी सदस्यता बहाली नहीं हो पाती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़े नुकसान का कारण बन सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि राहुल गांधी अगर सदन के भीतर रहेंगे तो वो कई मुद्दों को लेकर लगातार जो है आप कह सकते हैं कि उनके सामने सवाल जो खड़े करते रहेंगे। हालांकि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के पीछे भी उनका उस तरीके से कड़े अंदाज में सवाल पूछना ही था, क्योंकि उन्होंने अडानी वाले मुद्दे पर जिस तरीके से खुले तौर पर जो है मोदी सरकार की मुखालिफत की थी और ये सवाल पूछे थे कि दरअसल इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खामोश क्यों है, वो अब तक कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रही है, क्या इसके पीछे कोई डर है, भय है, क्या अडानी का कहीं ना कहीं पैसा लगा है मोदी सरकार में। इस तरीके से वो ये तमाम सवाल उठा रहे थे और उसके बाद अब देखिए कि सरकार ने इस पूरे मुद्दे पर कुछ तो नहीं कहा और यहाँ तक कहा जाता है कि जब इस पूरे मामले पर मेन स्ट्रीम मीडिया में जब डिबेट्स हुआ करती थी तो उसमें बीजेपी का प्रवक्ता मौजूद तक नहीं होता था। तो सरकार ने पूरी तरीके से इसको कहीं ना कहीं जो है छिपाने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की और आखिर में राहुल गांधी को इन तमाम सवालों के पूछे जाने का जो सज़ा है वो दिया गया, उनकी सदस्यता छीन ली गई और आज सदन में वो जा तक नहीं सकते। तो अब जो है गुजरात हाई कोर्ट जो इस पूरे मुद्दे की सुनवाई कर रहा है, अब देखना ही होगा कि इस सुनवाई से राहुल गांधी को कितनी राहत मिलती है और क्या वाकई राहुल गांधी फिर से एक बार 24 के चुनाव से पहले सदन का हिस्सा बन पाएंगे।
वाकई में देखिए बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल उठ भी रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ सिर्फ मोदी सरनेम मामले में ही नहीं बल्कि और कई अन्य मामलों में 10 से ज्यादा मानहानि के मुकदमे देश के अलग अलग राज्यों की अदालतों में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इसे पूरी तरह से साजिश बता रही है भारतीय जनता पार्टी की। कहा जा रहा है कि जानबूझकर राहुल गांधी को इन मामलों में फंसाया जा रहा है। यहां पर दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के वर्चस्व के आगे घबराती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक में जीत हासिल करने के बाद कहीं ना कहीं इसीलिए अब एक के बाद एक मानहानि के मुकदमे राहुल गांधी पर चलाए जा रहे हैं। तो यहां पर सवाल अबरार इसी चीज को लेकर है कि अगर मानहानि मुकदमे में मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिल जाती है, लेकिन अभी भी उनके खिलाफ 9 या 10 तकरीबन जो मामले हैं वो मानहानि के चल रहे हैं। क्या लगता है अगर एक मामले में राहत मिल भी जाती है तो अभी लोकसभा चुनाव में काफी वक्त है, तो जिस तरीके से एक के बाद एक कई मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, क्या ये वाकई में भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की साजिश है या फिर जो भाजपाई कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी वाकई में भ्रष्टाचार करते हैं और इसीलिए उनके खिलाफ इस तरीके के जो कानूनी मुकदमे हैं वो चल रहे हैं? किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ जो है मुकदमों का जो एक दौर चला है वो दरअसल जो उनकी सदस्यता जाने के बाद ही चला है और या एक दो उससे पहले का भी है, लेकिन सवाल ये है कि एक के बाद एक उनके खिलाफ जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करवाई गई, चाहे जो है देश के अलग अलग हिस्सों में करवाई गई, ताकि जो है उनको कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से जो है प्रताड़ित किया जा सके, या फिर कहें कि वो जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में एक नया जोश भरने की कोशिश की थी, हालांकि उसमें वो कई हद तक सफल भी रहे। उससे बीजेपी घबराई हुई थी, बीजेपी को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर इसी तरीके से जो है इस मजबूत रणनीति के साथ वो चलते रहे तो 24 के चुनाव में हो सकता है कि वो बीजेपी के लिए एक चुनौती खड़ी कर सकते हैं। और यही वजह रही कि जो है उनके खिलाफ लगातार बीजेपी इस तरीके से जो मुकदमों को जो है करवा करके कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक मंशे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वो उस तरीके से डटे हुए हैं, लगातार अपने मकसद की तरफ वो चल रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये बात कह दी कि वो इस पूरे मुद्दे पर माफ़ी वगैरह नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने ये बयान दिया था और जिस कॉन्टेक्स्ट में दिया था वो बिल्कुल अलग था और बीजेपी उसको गलत ढंग से नैरेट करके पेश कर रही है। वाकई में देखिए ये बहुत बड़ी बात है और ये सवाल भी लगातार उठ रहा है कि जब राहुल गांधी साफ तौर पर कह चुके हैं कि उन्होंने जो बयान दिया है उसका अलग मतलब था और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के बयानों को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इससे पहले भी राहुल गांधी के कई भाषणों को, कुछ क्लिप्स को काफी ज्यादा कह सकते हैं रिट्रीव करके पार्टी की छवि को, राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा चुकी है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर और मोदी सरनेम मामले में कोर्ट के फैसले को लेकर लगातार कांग्रेस नेता जो दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या अब मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आता हुआ दिखाई देगा? और जो दावा किया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे और उनके नेतृत्व में कांग्रेस इतिहास रचने वाली है। देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।